शुभ न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं धर्मेश जोशी जी। जिस तरह से अगर हम बात करें महिलाओं के प्रति, महिलाओं के क्षेत्र में काम करने की, तो धर्मेश जोशी एक ऐसा नाम है जो कई सालों से महिलाओं के हित में उनके लिए कार्य करते आ रहे हैं और जिस प्रकार से अब उन्हें पोस्ट भी मिल चुकी है, एक पद भी मिल चुका है, तो ये काम करने का जो उनका ज़रिया है, जो उनका जोश है, वो कितना ज़्यादा और आगे की तरफ बढ़ेगा। इन सभी बातों के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे धर्मेश जी मौजूद है, जिन्हें गुजराती सेल का उत्तर मुंबई अध्यक्ष भी बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो क्या कहना चाहेंगे धर्मेश जी, इस बात के लिए हम उनसे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। धर्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो और धर्मेश जी, आप पहले से ही महिलाओं के क्षेत्र में जिस तरह से उनके हित में उनके जो हक है, उनका जो वो हक चाहिए, उसके लिए आप लगातार कार्य करते रहे। लेकिन जब आपको ये पोस्ट मिलता है तो इस बात की कितनी खुशी होती है और क्या लगता है इस पोस्ट के मिलने के बाद आप महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए और ज़्यादा कार्य कर पाएंगे? देखिए, पहले तो कुछ हिडन में काम करते थे, ठीक है। और आज की तारीख में मेरा काम देख के मुझे अगर ये पोस्ट दी गई है, उत्तर मुंबई गुजराती सेल के द्वारा एक नया विंग खोला गया है जिनके अंडर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, तो उसका मुझे अध्यक्ष चुना गया है। तो कुछ मेरे अच्छे कार्यों के वजह से उन्होंने मुझे ये कामगिरी दी है। उनको ज़्यादा विश्वास है कि भाई धर्मेश ये कर सकता है, तो उन्होंने ये विश्वास के साथ मुझे ये कार्य दिया गया है। और दूसरी बात, जैसे मुझे लास्ट कुछ समय पहले ही मिला था, तो मैंने 1 महीने 2 दिन 4 दिन के अंदर ही मैंने एक टूर्नामेंट ली, जिसके महिला टूर्नामेंट, और जिसके अंदर करीबन 20 टीम खेली थी और 240 महिलाएं वहां पर आए खेले। और बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम हुआ है जो यूट्यूब पे भी लाइव हुआ था। और मेरी कोशिश थी कि वो केबल द्वारा लोकल चैनल पे भी हम लोग ने उसको लाइव किया था टेलीकास्ट, जो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के कुछ क्षेत्र तक वहाँ तक वो लाइव गया था। और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हुआ था, जिसके अंदर मैंने सुबह चाय नाश्ते से लेके एनर्जी ड्रिंक से लेके दोपहर का लंच और शाम का ब्रेकफास्ट और डिनर तक की व्यवस्था की थी। और उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला। जैसे कि हमारे सब टीम आई थी, ऑल ओवर महाराष्ट्र से आई थी। तो गुजराती सेल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अध्यक्ष के द्वारा मैंने सिर्फ गुजराती बहनों को आमंत्रण नहीं किया था, मैंने हर कास्ट के बहनों को आमंत्रण किया था। और सब आए, सब ज़्यादा खुश है, काफ़ी खुश है। और उसके अंदर उनके ब्लेसिंग्स इतने मिले और उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस मुझसे मांगा है कि सर आपको हम लोग को सबको दोबारा एक टूर्नामेंट हमारे साथ करनी पड़ेगी। और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हम आफ्टर एनी सीज़न बहुत जल्द एक प्रोग्राम लेके आएंगे और इससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो एज ए एक पर्सन जब आप काम कर रहे थे, लेकिन जब आपका नाम अब मोदी जी के साथ, जिस तरह से मोदी जी का जो एक बहुत बड़ा विज़न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब आप उससे जुड़ते हैं तो कितनी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, आप इस जिम्मेदारी के लिए कितने तैयार थे और क्या लग रहा है आप अब आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, इसे कितनी खूबसूरती के साथ इस जिम्मेदारी को आप निभाने में सक्षम होंगे? देखिए, मुझे किसी ने एक चीज़ पूछी थी कि क्रिकेट टूर्नामेंट से आप कैसे लोगों को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आप विज़न दे सकते हो। तो जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी का उनका ये जो कॉल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो मैं उनके साथ आज जो जुड़ा हूँ, तो मेरा विज़न ये है कि हम जितना हो सके उतना अवेयरनेस दें। जैसे टूर्नामेंट हुई तो उसमें सिर्फ गुजराती महिलाएं बहनें नहीं खेली है, ऑल ओवर कास्ट के सब खेले। आज उनको ये चीज़ मालूम पड़ती है कि चलिए एक गुजराती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सेल चालू हुआ है, उसके अंदर हमारा मान सम्मान आदर और उनका विज़न क्या है। तो काफ़ी बहनें मेरे साथ जुड़ी है, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बात कर रहे हैं। प्लस हम उनके साथ, जैसे मोदी साहब का जो विज़न है कि उनको हर एक चीज़ में सक्षम करना, तो हम लोग B2B बिज़नेस लेके आ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, मेडिकल टीम्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और बहुत सारी महिला सुरक्षा के लिए भी मेरी एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है, जो कुछ ही समय में, आते समय के अंदर हम उसको लॉन्च करेंगे। जैसे निर्भया स्क्वाड हो गया है। दूसरा, मेरी भी कोशिश है कि कुछ इस तरह से मैं एक स्क्वाड को रिप्रेजेंट करूं। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैं ये कॉल दूं कि भाई हर एक बहन सक्षम है। आज हम देखेंगे तो आर्मी, मिलिट्री और एक एयरक्राफ्ट भी एक बहन चलाती है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे उनको आगे बढ़ाना है,
तो मैं हर एक जगह नहीं पहुंच पाऊंगा, मगर मैं आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, शालिनी जी आपको मैं बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ को इंडिया नहीं, ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाइए। मैं जितनी अवेयरनेस कर सकता हूँ, कोशिश मैं उतनी उससे भी ज़्यादा करूँगा। तो मेरा ये विज़न है कि मोदी साहब का जो ड्रीम है वो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू उनके साथ करूं, उनके विज़न के हिसाब से उनसे कुछ समझ के सीख के। आज तक जो सीखा हूं वो तो मैं अभी कर ही रहा हूं, और आगे भी कुछ कोशिश ऐसी है कि उनके शब्द को मैं हमेशा अच्छी तरह से सुनता हूं, समझता हूं, और मेरी टीम के साथ डिस्कस करने के बाद मैं वो चीज़ को आगे प्रोटोकॉल लेके जाता हूं। और जितनी जो हो सके उतनी अवेयरनेस फैलानी है कि जैसे आज रात को 12 बजे के बाद कोई एक लेडी चलती है, एक बहन चलती है, तो वो बेफ़िक्र से चलती है, क्योंकि आज जो समय है वो आज़ादी का है उनका, और उनको ये मालूम है कि आज की तारीख में उनको कोई भी ज़रा सा टेंशन नहीं होगा। वो हिसाब से मेरी भी सोच है कि और मैं थोड़ा सा आगे करूँ उसको। आपने कहा कि आज जो महिलाएं हैं रात में अगर 12 बजे 1 बजे चलती हैं तो वो उन्हें पता आज़ादी है, वो सेफ़ है। मतलब आपका कहना है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से महिलाएं अब सुरक्षित हैं। अ, मैं ये समझता हूँ कि जब से सरकार आई है, मोदी साहब आए हैं, उन्होंने जो सपोर्ट किया है महिलाओं को और उनको बेफ़िक्र बनाया है, और उन्होंने इतना अच्छा डिसिप्लिन किया है कि आज उनको मालूम है कि अगर हम रात को 12 बजे 2 बजे के बाद भी रोड पे रहते हैं तो हमको इतनी बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि उनके मोदी साहब बैठे हैं उनके पीछे सुरक्षा के लिए। और मोदी जी का ये विज़न है, और हम लोग उसको एज अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा, गुजराती सेल के द्वारा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और बहनों को सक्षम करूँ और उनका विज़न क्लियर करूँ कि आप जो मोदी साहब ने विज़न दिया है कि आत्मनिर्भर, वो आप उसके लिए तैयार हो जाओ, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसके लिए तैयार हो जाए। ये हमारी सोच है। मेरी पर्टिकुलर मैं ये चाहता हूँ कि उनको ये विज़न एक हमेशा के लिए क्लियर कर दे। लेकिन इतने सारे कानून बनाने के बाद, इतने सारे रूल्स आने के बाद भी जब महिलाओं के साथ रेप जैसी घटना सुनने को मिलती है तो क्या लगता है यहाँ पर किसकी गलती है? पुलिस प्रशासन यहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है, सरकार कमज़ोर, कहाँ किसकी गलती को देखते हैं? क्या वजह है इस तरह की घटनाओं का सामने आना? देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि ना पुलिस प्रशासन इसके लिए वीक पड़ रहा है, ना कोई हमारी तरफ से, या तर ना कि मोदी साहब के विज़न अंडर गाइडेंस के अंदर कोई भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो रही है। मगर क्या होता है कि लोगों की मानसिकता, जैसे कि सोशल मीडिया बढ़ चुका है, जैसे मोबाइल्स काफ़ी यूज़ कर रहे हैं लोग, उसमें अनवांटेड चीज़ें हैं, लोगों को अपना विज़न क्लियर नहीं है कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है। कुछ मानसिक पीड़ित लोग हैं जो बहनों को गलत तरह से सोचते हैं, समझते हैं और उनके ऊपर दुष्कर्म करते हैं। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाफ़ हूँ कि रेप जैसी जो घटना है, तो उसके लिए सख्त कानून में मोदी जी को एक मेरे मैसेज के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि इसके लिए और सख्त कानून निकालिए कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए इन फ्यूचर में। दुष्कर्म ऐसी चीज़ है जो किसी के भी साथ नहीं किया जा सकता है, और एक छोटी बच्ची से। आपने कहा कि एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो लोगों के अंदर डर पैदा करे पद कर सके, जिससे इस तरह की घटनाएं बंद हो जाए। तो क्या लगता है ऐसा कौन सा कानून हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसी मांग जनता की तरफ से की गई थी पीएम मोदी से, प्रशासन से, कि उन्हें बीच सड़क पे मारा जाए, उनके लिए काफ़ी कुछ ऐसी मांगे हुई थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपकी सोच से क्या लगता है ऐसा क्या होना चाहिए जिससे ये सब घटनाएं बंद होंगी? ऐसा कौन सा कानून आना चाहिए? जी उन्हें कैसी सजा देनी चाहिए? देखिए, सज़ा में ऐसा है कि अभी रेप के 1-2 केस हुए हैं पिछले समय के अंदर, और उसका जो कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही जल्दी जजमेंट आया और उनको आजीवन कैद भी हुई है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ किसी को रास्ते पे या तो कोई घटना ऐसी उनको सज़ा दी जाए जिससे आम पब्लिक को भी दुख हो कि भाई ये चीज़ है, मगर उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि अगर वो दुष्कर्म के बारे में सोचते भी है तो वो सज़ा उनको सोच के ही वो दुष्कर्म करना बंद कर दे कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे और मेरे परिवार को ये भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी कोई सज़ा निकलनी चाहिए। इसके लिए हमारा केंद्र काफ़ी आगे है और ये चीज़ के लिए वो काफ़ी सोच रहे हैं। ये बात अपने सबको मालूम है। तो आप
आपने कहा महिलाओं को लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को अपने हक की जागरूकता होनी ज़रूरी है। तो आप किस तरह से अभी यहाँ अगर हम उत्तर मुंबई की बात करें, यहाँ पे महिलाओं के लिए किस तरह से जागरूकता अभियान आप चलाएँगे? अभी महिलाओं को आपने ग्राउंड में खेलने के लिए जिस तरह से इतना बड़ा आयोजन किया, जो चर्चा का विषय रहा आपके इस कार्यक्रम को। लेकिन अब इस कार्यक्रम के बाद किस तरह से और क्या आपकी एक तैयारी होगी महिलाओं के लिए, किस तरह से कार्य करना है? खेल के अलावा और कौन-कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाओं को प्लेटफ़ॉर्म देना आपकी एक कोशिश है? देखिए, सबसे पहला भी मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम की मैं तैयारी कर रहा हूँ सेल्फ डिफेंस की, जिससे महिला आत्मनिर्भर होती है हर एक क्षेत्र में। जैसे कि सेल्फ डिफेंस हर एक क्षेत्र में होता है, जूडो कराटे से लेके बॉक्सिंग से लेके दूसरे फिज़िकल लेवल से वो स्ट्रांग हो, जिम्नाजियम करे, और उनका जो डर है वो अपने आप में निकालना उनको खुद को ज़रूरी है। तो मैं ये अपील करता हूँ हर एक बहनों से कि अंदर आपके कहीं डर है तो उसको पहले आप बाहर निकालिए, उसको आप बाहर निकालिए। उसका रीज़न है कि जब तक आप डरेंगे तब तक एक हैवान आपके ऊपर भारी पड़ेगा। जब आपके मन में ही वो हैवान को मार देने की, वो रावण को मार देने की अगर भावना है, क्षमता है, तो आपके ऊपर कोई भी दुष्कर्म कोई नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, काफ़ी प्रोग्राम्स के बारे में अभी मैं जैसे अभी बारिश है तो कुछ इंडोर गेम्स वगैरह लेने के लिए सोच रहा हूँ, जिसमें स्किल डेवलपमेंट आ सकता है, सेल्फ डिफेंस आ सकता है, प्लस मेडिकल टीम्स के मेरे कुछ मेरी टीम के अंदर ऐसे डॉक्टर्स भी है, महिला डॉक्टर है, जो स्कूल से लेके बड़े एज के लेडीज़ तक उनको जागरूकता फैलाने की मेरी कोशिश चल रही है। तो आप जब लोगों के बीच गए, आप काफ़ी लंबे समय से इस तरह से ग्राउंड में रहकर काम कर रहे हैं, तो जब आप लोगों के बीच में रहकर काम करते, महिलाओं की ऐसी कौन-सी बहुत सारी बड़ी समस्याओं को आपने देखा है और आपको लगता है कि उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अब उस पे काम हुआ नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ समझता हूँ और देख रहा हूँ, और जो हिसाब से मेरी बातचीत हो रही है, उनके मन में कहीं न कहीं मैं जैसे अभी आपको बताया कि थोड़ा-सा डर है कि हम ये नहीं कर सकते, तो वो डर उनको पहले निकालने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम भी ले रहे हैं। दूसरा, जैसे आपको बताया स्किल डेवलपमेंट का, कि उसके अंदर उनको समझाया जा सकता है कि एक लेडी घर में बैठ के भी 2 पैसे कमा सकते हैं और घर में बैठ के फ़िटनेस भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हम लोग का एक अभियान चल रहा है। प्लस मेरे साथ एडवोकेट स्वाति पंड्या जी हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, जो लीगल डिपार्टमेंट है उनको हैंडल कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर मेरे साथ बातचीत की है, और उनका एक प्रोग्राम हम स्पेशली रख रहे हैं इन फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर के अंदर, कि भाई लीगल एडवाइस देना ज़रूरी है। कि महिलाओं को मालूम नहीं, वो डर जाती है कि अगर हम पुलिस चौकी गए, पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमको ये डर होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वाति जी हमारी काफ़ी सहयोग कर रही है, और काफ़ी हमारे पॉइंट्स भी सब लिखे गए हैं कि हमको महिलाओं को, बहनों को ये पॉइंट्स के बारे में क्लियर करना और समझाना ये हमारा फ़र्ज़ होता है। तो वो चीज़ के ऊपर हमारा एक प्रोग्राम बहुत जल्द आ रहा है। तो अब आगे आपने जिस तरह से काफ़ी काम बताया कि जो महिलाओं के क्षेत्र में आप सोच रहे हैं, तो आपके काम अगर हम बात करें, लोग अगर इससे हटकर आपके काम के साथ आप काम से कितने समय दे पाते हैं यह सोचने में कि हमें अब जो मुझे जो पोस्ट दी गई है, जब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ, तो महिलाओं के लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए आप कितना समय देते हैं, कितना वक्त आप उसके लिए देते हैं कि ये सोचने में कि हमें उनके लिए कार्य करना है? जी देखिए, एक मेरा सोच ये है कि जैसा मैं अपने परिवार के लिए 24 घंटा हाजिर हूँ 365 दिन, वैसे ही हमारी बहनों को हूँ। अगर कोई भी बहन मुझे कोई भी तरह से अप्रोच करती है, मुझसे संपर्क करती है और मुझे बोलती है कि भाई ये काम करना है, इसका आप मुझे रास्ता बताइए, तो मैं हर एक कोशिश मेरी ये रहती है कि उनको सपोर्ट करूँ हर एक तरह से। ये विज़न मतलब है। आप हमेशा ही 24 घंटे आप उनके लिए, हमेशा ही उनके सहयोग के लिए आप उनके साथ खड़े जी, हैं? मैं हमेशा उनके साथ सहयोग के लिए खड़ा हूँ। उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहला मैं हर एक पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को आप सक्षम करो। उनकी जो इच्छा है उसके पीछे आप ध्यान दो। पढ़ाओ लिखाओ, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है, ना कि उनको फोर्स करो कि उनके दिमाग पे बोझ आए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हो। ये सब चीज़ें ना हो, ये मैं अपील करता हूँ।
जब तक अपनी भविष्य की बेटियां पढ़ेगी नहीं तो वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकती है, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज नहीं होगी। तो शिक्षण एक सबसे बड़ा माध्यम है सक्षम होने का। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बेटी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, ना कि भ्रूण हत्या हो। कहीं हमारे समाज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहता है कि बेटियों के प्रति ऐसा हो गया है कि भाई बेटी होगी तो बोझ होगी। तो मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ, एक बेटी के द्वारा ही मेरा जन्म हुआ है। तो अगर माँ नहीं होगी तो हम कैसे जन्म ले पाएंगे। तो ये विरोध है मेरा कि भाई भ्रूण हत्या ना हो, सबसे पहला। और हर एक भारतीय ये समझे कि भाई भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ बढ़ाओ। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एक बहन अपनी प्लेन उड़ा सकती है, मिलिट्री में एक अफसर है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक जगह पे, और आज एक डिपार्टमेंट में भी आप देखेंगे तो महिला सुरक्षा है। तो अगर बेटियां नहीं रहेगी तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ के खिलाफ हूँ मैं, कि भ्रूण हत्या के खिलाफ हूँ मैं। करते हैं किसी पद पे रहकर तो बहुत ज़रूरी होता है आपकी टीम का, और किसकी गाइडलाइन पे आप किस काम को आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि महिलाओं को लेकर आप चल रहे। तो ऐसे ही आपकी टीम की बात करें और आपको सपोर्ट की बात करें, किनका सपोर्ट है और किनके सपोर्ट के साथ, किन टीम के साथ आप आगे इस कार्य को करते रहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो मैं गोपाल शेट्टी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके आदेश और उनके विचारों के ऊपर मैं चल रहा हूँ। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। सुनील राणा जी का बहुत अच्छा सपोर्ट है मुझे। श्री योगेश सागर जी का बहुत अच्छा सपोर्ट है। गणेश खनकर जी का सपोर्ट है। और मुकेश कड़ेकिया जी का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और जैसे कि आपने पूछा मुझे कि मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम, तो उसके अंदर अल्पा पटेल, भावना परमार, पल्लवी कपूरिया, स्वाति पंड्या, हिमांशु पंड्या, तेजस गोयल, भाविशा गोयल, ये सब मेरे टीम मेंबर्स हैं जो मुझे हमेशा हर जगह पे सहायता करते हैं और मेरा नेतृत्व बढ़ाते हैं और मुझे कोशिश ये कराते हैं, हमेशा सपोर्ट रहता है कि भाई मैं एक अच्छे फॉर्म के अंदर एक अच्छा प्रोग्राम करूं, जिससे एक बहुत अच्छा अवेयरनेस पहुंचे समाज के अंदर। ये मैं कोशिश करता हूं हमेशा। जैसे आपने देखा कि महिलाएं, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में महिलाएं पीछे हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे अपनी उड़ान भर चुकी हैं, और इसी उड़ान को पंख लगाने के लिए धर्मेश जोशी भी अब लोगों के लिए सामने आ चुके हैं। धर्मेश जोशी महिलाओं के इस पंख को उड़ान देने के लिए, उनकी हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़े होंगे। जिस तरह से खेल के मैदान में उन्होंने महिलाओं के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जो वो लोगों के चर्चा का विषय बना रहा। अब उसके बाद और भी ऐसे कई प्रोग्राम हैं जिसको लेकर धर्मेश जोशी जी आज आप हमारे सामने कई बातों को नहीं रखा। अब देखना यह होगा कि धर्मेश जोशी किस तरह से उत्तर मुंबई की इन महिलाओं के लिए कार्य करते हैं। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सुंदर के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।